जय हिंद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आशीष अरोड़ा। मैं आपको बैंकिंग की तैयारी में मदद करता हूं। मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाता हूं और आपके लिए कुछ कठिन कठिन कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे है एनआरए सीईटी की एक खबर, और जिसने 2 दिन से बच्चों के नाक में दम किया हुआ है, सवालों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया हुआ है और मन बहुत परेशान किया हुआ है। तो उसके ऊपर मेरा क्या कहना है, मेरी क्या सलाह है और मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है, इस बारे में मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा। ये न्यूज़पेपर कटिंग जो वायरल हुई है वो 11 तारीख की है, यानी कि कल की है। और इसके अंदर बताया क्या गया है, इसमें यह बताया गया है कि जो एनआरए सीईटी की बात पिछले 2-3 सालों से चल रही है वो अब तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर कुछ एक बार स्पेसिफिक चीज़ों की इसमें बात करें तो इसमें आपको कुछ लाइंस यहां पे दिखाई दे रही होंगी कि एनआरए के सूत्रों के मुताबिक, मतलब किसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, किसी मिनिस्ट्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, सूत्रों के मुताबिक ये बात उन्हें पता चली है कि सिलेबस, एग्जाम स्कीम, फीस, नॉर्मलाइजेशन, ये सब की तैयारियां की जा चुकी हैं। और उसके बाद जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो टेक्निकल प्रशिक्षण होता है, उसके लिए बेसिकली जो सारा चेकिंग करनी होती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म की तैयारी करनी होती है, वो तैयार है। और इस बारे में चर्चा शुरू हो चुकी है और संसद में पिछले महीने इस बारे में बात भी की गई है कि इसको हम जल्दी से लागू करवाएंगे 2024 में। अब यहां पे क्या है कि बच्चों के दिमाग में जो कंसर्न आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैं 2024 में एलिजिबल होने वाला हूं, या 2023 में मेरे एग्जामिनेशन अच्छे नहीं हो रहे, कहीं 24 में मुझे ये देना पड़े, तो उससे डर रहे हैं। पहली बात तो ना, हमारी एक नेचुरल एक आदत होती है कि हम चेंज से घबराते हैं, बदलाव से घबराते हैं। ये हमारा एक नेचुरल आदत है, पहली बात। तो इसके बारे में बातें बहुत लंबे समय से चल रही हैं। अब अगर ये आ भी जाता है तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो बच्चों के दिमाग में आ रही है कि बैंकिंग के बच्चों को भी जीएस पढ़नी पड़ेगी। कोई लॉजिक नहीं हुआ इस बात का। क्या कहीं अभी तक किसी स्टेटमेंट में ऐसा लिखा हुआ है? नहीं। कॉमन रिक्रूटमेंट करनी है। जब एक कॉमन रिक्रूटमेंट होगी तो प्राइमरी लेवल पे जो ये सीईटी होगा, जो प्राइमरी लेवल पे होगा, वो ऐसा होगा ना जो सारे एग्जामिनेशन के बीच में कॉमन है। एक तो चीज होती है आप कुछ 2 एग्जामिनेशंस के बीच का कॉमन पार्ट लो, एक होता है कि आप पूरी की पूरी यूनियन ही ले लो। कॉमन पार्ट, कॉमन पोर्शन, यहां पे सारा का सारा पोर्शन ना लेके ये वाला पोर्शन लिया जाएगा आइडियली। और आप अभी सिर्फ अंधेरे में हैं, तो अंधेरे में होते हुए आप डर रहे हैं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है बच्चे। पहली बात तो ऐसा कुछ अभी नहीं का, क्योंकि देखो एसएससी का सिलेबस कुछ सोच के तैयार किया गया है, बैंकिंग का सिलेबस कुछ और सोच के तैयार किया गया है, वैसे ही रेलवे का सिलेबस कुछ और सोच के तैयार किया गया है। हर एक के सिलेबस का ना एक रेलेवेंस है कि उस सिलेबस में यही क्यों पढ़ने के लिए दिया जाता है, इसी की क्यों टेस्टिंग की जाती है, इन्हीं को अब लेना होता। मान लो अगर उनको ऐसे किसी तरह की जरूरत होती जिसमें आपको इतिहास के बारे में पता हो, आपको बैंकिंग हिस्ट्री के साथ साथ इंडियन हिस्ट्री का भी पता हो, आपको ज्योग्राफी का भी पता हो, इन सब चीजों का भी पता हो बैंकिंग की तैयारी में, तो वो अभी भी डालते ना बच्चे। आपको पहले एक बात समझनी है कि अभी कुछ भी सिलेबस बाहर नहीं आया है, तो आप अपने मन से एजम्पशंस मत लगाइए। आपकी जिस तरीके से तैयारी चल रही है उस तरीके से चलते रहने दीजिए, क्योंकि जो अभी करंटली पढ़ाया जा रहा है वो तो आएगा ही आएगा आपके एग्जामिनेशन में। पहली बात तो ऐसी बातें पहले भी बहुत बार हो चुकी हैं, अभी उसमें कुछ समय लगेगा, पूरा स्ट्रक्चर बनाने में एक टाइम लगता है। तो पहली बात तो ये बहुत हर साल ऐसी एक न्यूज सामने आती है, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आ भी गया तो भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिलेबस भी बता दिया गया। सिलेबस आएगा, वो आपको बताया जाएगा, उस हिसाब से आप तैयारी करोगे, वो एक अलग सिनेरियो होगा। और एक और बात, जो भी आएगा, मान लो क्वांट का एक आध चैप्टर और बढ़ा भी दिया जाता है, तो मैं हूं ना कराने के लिए, क्यों टेंशन लेते हो? जब अभी तक इतने डिफिकल्ट मेंस के सवाल, डिफिकल्ट मेंस की डीआईज, इतने डिफिकल्ट आपके लिए जो डिफिकल्ट थे अरिथमेटिक के टॉपिक्स, उन सबको मैंने आपके लिए आसान बना दिया है। तो अगर मान लो एक आध टॉपिक और भी ऐड हुआ तो क्या मैं उसको आसान नहीं बना पाऊंगा? आपके लिए जो भी होगा मैं अपना बेस्ट दूंगा। वहीं दूसरी तरफ एक और जरूरी चीज, अभी जब तक चीजें क्लियर नहीं है ना, तो ये फालतू के थॉट्स लाओगे ना, करंटली 2023 की तैयारी डिस्टर्ब हो जाएगी। और 24 में भी अगर मान लो ये आ भी गया तो जो करंटली आ रहा है वो तो पूछा ही जाएगा। तो अपने आप को तैयार करते रहो। जहां बाकी सब लोग इन डिस्ट्रैक्शन से परेशान होकर पढ़ाई छोड़कर बैठे हैं, वहां तुम अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दो, तैयारी को और स्ट्रांग बनाओ, बिना बात की नेगेटिव चीजों से दूर रहो। जिस दिन कुछ ऑफिशियल आएगा, कुछ ऑफिशियल सिलेबस आएगा, कुछ ऑफिशियल इंटीमेशन आएगी, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आएगा,
कुछ भी इसके ऊपर नोटिस आएगा, कोई भी डिटेल ऑफ सिलेबस आएगा, आप तक पहुंच जाएगा और उसी हिसाब से आपका कोर्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा। आपकी तैयारी मैंने करानी है, उसकी टेंशन मत लो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, जो करंटली चल रहा है उस पे फोकस रखो, आपके एग्जामिनेशन आ रहे हैं उन पे ध्यान दो। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। शांत हो जाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, क्योंकि काफी जरूरी क्लासेस आप तक नहीं पहुंच पाती है अगर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक नहीं करते हो तो। गुड बाय, टेक केयर।